स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। ठीक है, मैथ का क्लास 10 मैथ का प्रतिस्थापन विधि तीसरा चैप्टर चल रहा है, 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो उसमें प्रतिस्थापन विधि हमको पढ़ना है। तो ये प्रतिस्थापन विधि क्या होता है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से जितना क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे। और उसके बाद एक और पार्ट बनाएंगे, उसमें वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। आज के वीडियो में डायरेक्ट इक्वेशन रहे तो उसको कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे वो सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हिंदी में जो वर्ड में प्रॉब्लम है, वर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको पहले समीकरण बनाएंगे, तब समीकरण बना के उसको फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। उदाहरण निकल लेते हैं, उदाहरण और एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना। प्रतिस्थापन विधि से जितना क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो एक्सरसाइज का होगा या एग्जाम्पल का होगा, सारा क्वेश्चन को एक जगह करेंगे। उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। एक समीकरण लेते हैं उदाहरण से ही, उसके बाद इसको समझते हैं प्रतिस्थापन विधि का। ये इस तरह का दो रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण दो को दिया हुआ रहेगा। इसको प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले समीकरण 1 और 2 मान लेना है, और किसी एक समीकरण को लेना है और वहां से x को अलग कर देना है या y को अलग कर देना है। पहला काम, x या y दिख रहा है ना, तो x को अलग कर दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, या y को अलग करिए, बाकी को हटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए जो आसान समीकरण है उसी से शुरू करते हैं। कोई भी समीकरण से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 जो है वो थोड़ा आसान लग रहा है इससे, है ना, इसमें x में कुछ नहीं है, तो इसी से शुरू करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है x + 2y = 3। हमको क्या करना है, x या y रहना चाहिए एक तरफ, बाकी हटा देना है। ठीक है, यानी x या y का यहाँ पे मान निकाल लेना है, बाकी को हटा के। तो x को अगर रहने देते हैं तो 3 ये प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा 2y, ये मान लेना है समीकरण 3। ठीक है, तो x या y को क्या करना है, बराबर से इधर यानी एक तरफ, और बाकी जितना भी रहेगा जो भी कचरा है सबको बॉर्डर पार कर देना है। x को यहाँ पे साफ सुथरा कर देना है पहला का। उसके बाद इसको समीकरण 3 मान लिया। अब ये जो x आया या समीकरण 3 आया उसको फिर रख देना है दूसरा समीकरण में। अगर ये दूसरा से बनाए हैं तो पहला में रख दीजिए, अगर पहला से बनाते तो दूसरा में रख देना है। ठीक है, तो हम दूसरा से इसको बनाए हैं, शुरू समीकरण 2 लिए हैं, तो अब जो ये जो आया समीकरण 3 उसको रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण या ऐसा लिख देंगे x है ना यहाँ, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान को रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 2 से काम किए, उसके बाद 1 में जाना है, उसके बाद 3 में आना है। ठीक है, या समीकरण 1 से अगर शुरू काम करते हैं तो अब रखते 2 में, फिर 3 में, यानी तीनों समीकरण से काम होगा। ठीक है, तो पहला काम x को अलग करो, बाकी को हटाओ, उसके बाद इसका मान को रख दो दूसरा समीकरण में, यानी जो समीकरण को बनाए उसके अलावा जो दूसरा समीकरण है उसमें, यानी इसमें रख देते हैं। तो ये है 7x - 15y = 2। x का मान है रखना है। ठीक है, तो x देखिए यहाँ पे x है, x से पहले 7 है, तो 7 को तो छेड़छाड़ नहीं करना है, बस x का मान आया है हमको इतना, उसको रख देना है। 3 - 2y, तो x के जगह x है 7x, तो 7 के बाद x के जगह में लिखेंगे 3 - 2y - 15y = 2। तो देख 3 7 या 7 या 21 हो गया, -7 दूनी 14 है, 14y। ब्रैकेट मतलब यह नहीं होता दोनों के साथ गुना होगा, 3 को रहता था तीनों से गुना, इधर -15y बराबर हो गया 2। देखिए 21 को अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए y 2 y है, दोनों में y है, तो y लाइक टर्म है, जोड़ सकते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माने जोड़ तो जोड़ेंगे, लेकिन बड़ा में माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। 15 और 14 जोड़िए 29y हो जाएगा, बराबर उधर 2। ठीक, अब क्या करते हैं, 21 को हटाएंगे, हमको y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो y निकालने के लिए क्या करना होगा, y के अलावा जितना भी नंबर है सबको बॉर्डर पार करना होगा। तो सबसे पहले क्या करने हैं, जो y के साथ में है उसको नहीं हटाना है पहले, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। जो प्लस या माइनस के बाद है, ठीक है, तो प्लस और या माइनस के बाद यहाँ पे 21 को दिख रहा है जो कि प्लस में है, 21 प्लस में है, ये नहीं सोचिएगा माइनस में है, माइनस तो 29 में है,
21 का पहले अगर माइनस रहता तो कहती है माइनस में है, उधर जाकर प्लस होगा, लेकिन 29 में माइनस है, 21 में नहीं है, यानी 21 प्लस में है, तो -29 रह जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, ये वाला हटाना है। 21 प्लस में है तो उधर पहले से 2 है उसको लिख के तब प्लस वाला उधर आके माइनस होगा। पहले से जो रहेगा उधर उसको लिख देना है, पहले रखना है उसको, उसके बाद इधर से जो ले जाएंगे उसको, है ना, बॉर्डर पार कर रहे हैं तो पहले से जो वहाँ पे खतियानी है उसको हटा के नहीं ना उसको जाइएगा, उसके बाद ही रहिएगा, पहले से खतियानी है इसलिए उसके बाद रहना है, उसको हटाना नहीं। ठीक, अब देख ये घटा हुआ, 2 में 29 घटाएंगे, 21 घटाएंगे, 19 बचेगा, बड़ा माइनस है तो माइनस बचेगा, इधर है -29y। देखिए तो माइनस माइनस कट गया तो बच गया y बराबर 19 और नीचे बट्टा में चल जाएगा, तो ये y का फाइनल वैल्यू आ गया 19/29। ठीक है, y का मान तो आ गया 19/29। हल करना मतलब y और x जो है उसका मान निकालना, तो y का मान हम निकाल दिए। यहाँ पे कहिएगा x का मान भी निकला हुआ है, लेकिन नहीं निकला है पूरा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे y है, x बराबर 3 - 2 y आ गया है, इसलिए कंप्लीट मान नहीं है, तो इसको y को हटाएंगे। तो कैसे y हटेगा, तो ये जो y का वैल्यू आएगा उसको फिर रख देना है समीकरण 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर y का मान को अगर समीकरण 3 में रख देते हैं तो समीकरण 3 है x बराबर 3 - 2y, तो हो जाएगा 3 - 2 और y की जगह में ये 2 हो गया, फिर y की जगह में 19/29। ठीक, अब देखिए 3 - 19 दूनी हो गया 38 और नीचे है 29। यहाँ कुछ नहीं थे, एक है, एक लगा के भिन्न जोड़ फिर से आ गया, तो भिन्न जोड़ वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, या एलसीएम निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, काहे कि एलसीएम उसका उतना ही होगा, 29 का 29, तो 29 को 3 से गुना करो, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया, फिर 2 से 2 तिया 6, 7, 8 -38 घटाएंगे, 17 में 8, 9 बचेगा, 7 में 4 3, तो 4 बचेगा, यहाँ 29। देख x का वैल्यू आया 49/29 और y का वैल्यू आया 19/29। ठीक है, तो इसी तरह से करके x और y का मान निकाल देना है, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। 3 समीकरण बनना, 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, एक समीकरण लेके तीसरा समीकरण बनाना है, तीसरा से फिर तीसरा में जो रहेगा उसको फिर रख देना है अगला समीकरण में, फिर अगला समीकरण से जो आएगा ये वाला उसको फिर तीसरा समीकरण में रख देना है, तीनों समीकरण से काम होगा। ठीक है, चलिए और तो चलिए उदाहरण में इस तरह का और भी क्वेश्चन है तो उसको कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में आते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। 3.3 का है ना, पहला क्वेश्चन, x + y बराबर 14, x - y बराबर 4, समीकरण 1 2। क्या करना है, समीकरण 1 या 2 किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है x + y बराबर 14, यहाँ से हमको x का मान निकाल देना है, तो x रहेगा बाकी हट जाएगा, तो उधर है 14, ये y प्लस में उधर जाके माइनस, इसको मान लेना है समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं, x को रहने देना है, बाकी को हटा देना है। समीकरण 3 हो गया। अब ये जो x आया, इस x का मान को रख देंगे, मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 है x - y बराबर 4, ये है समीकरण 2। अब इसमें रख देते हैं, किसका मान रखना है, x का, तो x कितना है 14 - y, तो x की जगह में 14 - y, फिर से है -y बराबर 4। देखिए ये -y इसका है और ये जो -y है वो 14 - y ये वाला x का है, तो x की जगह में इसको लिख दिए, फिर ये सब उतार देना है। माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, इधर 14 है, माइनस माइनस प्लस मतलब जोड़, तो y 2 हो जाएगा y, तो 2y बराबर 4, फिर रहेगा -2y रह जाएगा, अभी पहले 14 हटेगा, तो 14 को हटावेंगे उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमको y का मान निकालना है, तो y के साथ जितना भी है सबको भगाना पड़ेगा। तो यहाँ बच गया -10 और ये -2 गुना में है, तो यहाँ के भाग में -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा फिर से, और 2 बचे 10 बच जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया 2 बचे 10 5। ठीक, अब ये y का मान आ जाता है, इसी को फिर रख देते हैं समीकरण 3 में। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण
3 में रखने पर, समीकरण 3 में अगर y का मान रखे, कहाँ गया समीकरण 3, ये है x बराबर 14 माइनस वाई। तो देख 14 माइनस वाई, वाई का वैल्यू आया है 5, तो लगाओ 5, 14 में 5 घटावेंगे 9 बचेगा, तो x बराबर 9 और y बराबर 5, ये दोनों हो गया आंसर इस समीकरण का हल। ये है देखिए, डिवाइड में, पॉइंट में या रूट में देख के डरा जाते हैं, डरना नहीं, ठीक है। जैसा जैसा बोले हैं वैसा करते चलना है, आराम से बन जाएगा। सबसे पहले क्या बोले, समीकरण मान लीजिए, वहाँ से एक ठो का मान निकाल दीजिए, x रहे तो x का, y रहे तो y का। यहाँ x y कुछ हो नहीं, एस टी है तो एस का ही मान निकाल देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से वही काम करना है, बटा देख के डरना नहीं, ठीक है, या एस टी देख के, s माइनस टी बराबर 3, एस का अलग करना है, बाकी हटाना है, बोला हटाना है तो एस रहने दो, बराबर 3, माइनस में टी, उधर जाकर प्लस, बस इसी को मान लेना है समीकरण 3। अब फिर लिखना है एस का मान, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 1 से काम हुआ तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है उसको पहले लिख लेते हैं, s बटा 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। s का वैल्यू आया है 3 प्लस टी, तो लिखेंगे s की जगह 3 प्लस टी बाई 3 प्लस इधर है टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। भिन्न जोड़ घटाव आना चाहिए, ठीक है। मैथ में 4 चीज़ आता है, जोड़ घटाव गुना भाग, ये 4 चीज़ जानिएगा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे हैं, बस इधर उधर करना और जोड़ घटाव गुना भाग, यही सब रहता है मैथ में। तो इसमें क्या किया, इधर उधर कर दिए, खाली उधर कर दिए, उधर से इधर, इधर से उधर। उसके बाद यहाँ पे जोड़ आ रहा है तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अभी कैसा जोड़ है, भिन्न जोड़ है, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, जोड़ है ना, कुछ है नहीं, क्या ये जोड़ है, लेकिन जोड़ नहीं जानते हैं होंगे तो दिक्कत होगा। भिन्न जोड़ क्या बोलते हैं, नीचे नीचे गुना करके नीचे हर में लिख देते हैं, 3 दूनी 6। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ गुना कर दो, इसको वहाँ, तो 2 को गुना कर दो, यहाँ 2 है, दोनों से होगा, तो 2 तिया 6, 2 और टी गुना करेंगे तो 2 और टी गुना होकर 2t हो जाएगा। फिर बीचवा में प्लस था तो प्लस लगावेंगे, ये 3 गुना होगा टी से, तो यहाँ हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। देख 3 गो टी 2 गो टी जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 गो टी हो जाएगा, ये 6 गुना में है, भाग में है, उधर जाके गुना हो जाएगा, तो बच गया क्या, उधर 36 हो गया, 6 6 36, ये प्लस में 6 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 5 और टी। मतलब टी रखना है खाली, तो एक एक करके हटाते चलिए, या एक ही बार जानिएगा तो एक ही बार हटाइए सबको, 6 को भी 5 को भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टी बराबर आ गया, देख 36 में 6 घटावेंगे तो 30, और 5 गुना में है तो उन्हें जाके भाग में काटेंगे, 5 6 के 30, तो टी का वैल्यू आया 6। तो टी तो आ गया लेकिन एस नहीं आया है, एस में इस तरह से आया हुआ है, तो यही टी का मान को रख देंगे समीकरण 3 में। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है इक्वेशन 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी का मान आया 6, तो 3 और 6 कितना होता है 9, 3 और 6 9, तो एस आ गया 9, टी आ गया 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट। समीकरण 1 2, समीकरण 1 से पहला काम करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 2 से भी कर सकते हैं लेकिन 1 ही 2 से करिए लगातार, ठीक है। 1 से करिए तब 2 से तब 3 से, तो याद रहेगा, ठीक। देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 है, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे x को रहने देना, बाकी हटा देना, या y को रहने देना, बाकी को हटा देना है। तो क्या करें, y को ही रहने देने से आसान होगा। कैसे आसान होगा, तो यहाँ पे या किसी को भी रखे, वैसा नहीं होना है कि y को रखे या x को रखे, कब x रखे कब y रखे, कैसे जानेंगे, ये सब नहीं सोचना है ना। x रखने बोले है x ही रखो, चल। तो 3, ये y माइनस में, उधर जाके प्लस, ठीक। अब यहाँ से x निकालेंगे तो x इधर हो गया 3 प्लस y, और ये 3 गुना में तो इधर भाग, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक। अब फिर समीकरण, इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए x का मान निकालना है तो 9 के बाद x है तो 9 पहले लिखेंगे, तब ब्रैकेट लगाओ, फिर x का मान है 3 प्लस y बाई 3 माइनस यहाँ पे फिर से 3y बराबर 9। देखो भिन्न में ये है, भिन्न में है एक, अच्छा भिन्न में है, कट गया ये 3 3 9। काहे काटे, काहे कि ब्रैकेट माने गुना होता है, गुना में इसलिए काटे, नहीं सोचिएगा इसको काटने का, ये जोड़ में है, जोड़ वाला नहीं काटता है, ये गुना, ये दोनों में गुना का भाग का संबंध है इसलिए काटे, है ना। तो ये 3 3 9 कट गया, अभी 3 गुना होगा दोनों से तो 3 3 9 बचेगा यहाँ, 3 और 3 3 3 9 और 3 और y गुना होकर 3y, इधर भी 3y, ये तो बड़ा समस्या गड़बड़ हो गया रे बाबा। 3y तो खचा खच कट गया तो 9 बराबर 0, 9 बराबर 9 आ गया। तो ऐसा x या y खत्म हो जाता है तो उसमें बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या कि y खत्म हो गया तो फिर कहाँ से बनेगा, आगे नहीं बनेगा, ठीक। अनेक हल है यानी ये यहीं पे चुटवा गया है। आगे बढ़ते हैं अब और क्वेश्चन देखते हैं दूसरा टाइप का। चलिए पॉइंट वाला क्वेश्चन में आते हैं। पॉइंट वाला है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण 1, समीकरण 2। माइनस 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। समीकरण 1 और 2 और ये सब का सॉल्यूशन एप्लीकेशन में अपलोड होगा अब, ठीक है। बुक कंप्लीट होने के बाद जस्ट बाद एप्लीकेशन में सॉल्यूशन भी अपलोड होते जाएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी जो अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जहाँ एडुकेयर प्ले स्टोर में लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन से भी जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। वहाँ पे 1 से आप कर दिए हैं, 1 से लेकर के 12 क्लास तक का सभी किताबें वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, NCERT JCERT और हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों मीडियम का किताब रहेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम। उसके अलावे नोट्स भी रहेगा, 6 to 10 12 तक नोट्स भी देंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी देंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ताकि जैसे ज़्यादा यूज़र बढ़ जाए, ज़्यादा डाउनलोड हो जाए तो हम काम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से करेंगे। अब कम डाउनलोड रहेगा तो थोड़ा उतना मन नहीं लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बढ़ाइए वहाँ भी, ताकि हम उसमें जल्दी जल्दी जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल सब वो प्रोवाइड करना शुरू कर दें, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का क्या है उसको लिख देते हैं। पॉइंट देख के डरना नहीं है, ठीक है, जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरना नहीं है। पॉइंट देख के, डिवाइड देख के बहुत ज़्यादा डरता है, सर ये वाला बता दीजिए, वाला पॉइंट में कहता है, तो पॉइंट में रहे कि कोनो रहे। तरीका याद रखने का, x रखना है, बाकी हटा देना है। x के साथ अभी 0.2 है तो इसको भी रहने दीजिए। ये कहेगा हम इतना जल्दी नहीं हटेंगे, पहले उसको हटाओ, तो उसको हटाते पहले इसको हटाओ, प्लस में है तो माइनस में आ गया इधर 0.3y। अब कहेगा अब कोई उपाय नहीं है, हमको x लाना है, x रहने देना है, बाकी हटाना ही है। तो अब यहाँ पे कतनू चिपकल रहेगा, इसको हटाना ही पड़ेगा, लेकिन शुरू में नहीं हटाइए, शुरू पहले प्लस या माइनस वाला हटा लीजिए, इससे क्या होगा, गलती होने की चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर क्लियर जब कंसेप्ट हो जाएगा उसके बाद किसी को उठा के फेंक दीजिए एक के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे सीखिए, ज़्यादा होशियार नहीं बनने की कोशिश करिएगा, नहीं तो माइनस प्लस में गलत हो जाता है। 0.2 उधर जाकर हो गया भाग में, गुना में तो भागे में ना होगा। जोड़ घटा गुना को थोड़ी कर सकते हैं। तो मान लो समीकरण 3, अब ये x का मान को समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कितना है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देख x का मान रखना है, किसका मान रखना है, x का, ये है x का मान,
तो ये x का मान को, यहाँ x दिख रहा है 0.4 है x से पहले, इसको लिख लेंगे। फिर x का मान है 1.3 माइनस 0.3y बट्टे में है 0.2। उसके बाद फिर इधर जो है उतार देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करे क्या ना करे सोचना ही नहीं, बस उतारते जाना है। जोड़ होगा तो जोड़िए, घटा होगा तो घटाइए, गुना होगा तो गुना करिए, भाग है तो काटिए। 0.2 को 0.4 से काटेंगे तो पॉइंट तो कटिए जाएगा, पॉइंट कट जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट कट जाएगा। और 2 से भी 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2 बचेगा। 2 को फिर गुना कर दीजिए उधर, तो 13 दूनी 26, गुना होने से 26 होगा 13 से, 13 दूनी 26, एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6, एक अंक बाद पॉइंट है तो 6 के बाद पॉइंट, तो इधर 0 लिख दीजिए। 0.6 साथ है y, इधर है 0 पॉइंट जोड़ में है प्लस 0.5 y, इधर है 2.3। बस जोड़ घटा गुना, दशमलव वाला जोड़ घटा गुना आना चाहिए, ठीक है। बाकी वही करना है, दशमलव रहे या कुछ रहे। 2.6 हो गया, माइनस प्लस होता है माइनस यानी घटा हो, तो 0.6 में 0.5 घटाएंगे तो 0.1 होगा। 6 में 5 घटाएंगे तो 1, और बड़ा है 6, 5, 6, 5, 6 बड़ा, तो 6 बड़ा में साइन है माइनस का, माइनस लगाएंगे, उधर है 2.3। अब हटाओ इसको, y निकालना है तो y वाला रहने दो, बाकी पहले बॉर्डर पार में पहले से जो खतियनिया है उसको रहने दो, तब इसको हटाओ। तो इस प्लस में है, नहीं सोचना है कि माइनस में है, माइनस इसका है, इसका पहले साइन जो रहता है वो होता है उसका, ठीक है। तो इससे पहले कुछ साइन नहीं है, मतलब माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस में है तो, है ना। अब घटाते हैं फिर से 6 में 2.3 घटाएंगे तो 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, और 2 में 2 घटाएंगे 0, तो 0.3, और फिर से बड़ा है ये है 2.6, 2.3 से बड़ा है और बड़ा वाला माइनस है तो माइनस लगेगा। और इधर है 0.1 y माइनस में, इनहू माइनस उनहू माइनस, तो कट गया। तो यहाँ y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3 बट्टे में 0.1। पॉइंट से पॉइंट कट जाता है अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो, एक डिजिट है नीचे भी एक डिजिट ऊपर भी, तो पॉइंट कट गया तो क्या बच गया, कुछ नहीं, एक बचा, 1 तिया 3 होता है, मतलब y आ गया 3। अब y का मान को रख देते हैं समीकरण 3 में, पहला काम समीकरण का हुआ काम, दूसरा में हुआ, तो अब क्या करेंगे तीसरा, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ है समीकरण 3, ये है x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बट्टे में 0.2, 1.3 माइनस 0.3 y आया है 3, तो y यहाँ पे है तो यहाँ लिख देंगे 3। ब्रैकेट में ही किसी का मान कहीं पर बैठा रहे हैं तो ब्रैकेट में रखिएगा तो गलती नहीं होगा, ठीक है, तो गलती हो सकता है। 1.3 माइनस 3 तिया 9, तो 0.9 हो जाएगा बट्टे में 0.2। देखिए 13 में 0.9 घटाओ, 1.3 में 0.9, तो ऐसा घटाते हैं 1.3 0.9 ऐसा, तो 13 में 9 तो 9 4 13, पॉइंट यहाँ 0 बच गया, 0.4 हो गया, 0.4 और नीचे 0.2। फिर से पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट कटेगा, फिर 2 से 2 दूनी 4, तो हो गया 2, x आया 2 y आया 3, यही हो गया x और y का मान, ठीक, इस समीकरण का हल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इस टाइप का क्वेश्चन है, रूट में एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। रूट अंडर है स्क्वायर रूट में है देखिए स्क्वायर रूट में, तो रूट हो देख के डर लगता होगा आप लोग को, लेकिन डरना नहीं है, हम हैं तो क्या कम है, हम हैं तो क्या गम है, डरने का नहीं है। जैसा करे हैं, जैसा बताए हैं वैसा करना है, जैसा बताएं बस वैसा करते चलिए। देखिए समीकरण 1 से लिखिए। 1 समीकरण क्या है, √2x प्लस √3
y बराबर 0। बोले यहाँ से x को रहने देना, बाकी हटा दो। तो x वाला के साथ अभी √2 लगा हुआ है, तो इसको भी रहने दीजिए। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो 0 है, तो 0 को कोई जरूरी नहीं लिखना, डायरेक्ट इसी को लिखते हैं। प्लस में है तो उधर जाकर हो गया माइनस में √3y। हमको x खाली रखना है इधर, तो √2 को भी हटा दो, तो x बराबर हो गया माइनस √3y, जो कि पहले से मौजूद है। अभी √2 गुना में है, तो इधर आकर √2 भाग हो जाएगा, इसी को मान लेना है 3। जब साफ सुथरा x बच जाए तो वो समीकरण 3 हो गया। फिर ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब इसका वैल्यू रखेंगे तो हो गया, समीकरण 2 है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो समीकरण देखिए x का मान रखना, x यहाँ है, x से पहले यहाँ √3 है, तो √3 रहने दीजिए। फिर x में है माइनस √3y, बट्टे में नीचे √2 दिख रहा है, √2। फिर इधर माइनस √8y बराबर 0। ठीक, कटेगा तो काटते यहाँ वाला से √3 से, लेकिन नहीं कटेगा तो गुना कर √3, और √3 गुना ब्रैकेट में गुना होता है, सीधे सीधा ऊपर गुना होगा। √3 गुना होने से 9 बचता है, ये मालूम होनी चाहिए। माइनस में है और नीचे है √2, और इधर है माइनस √8y बराबर 0। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, कहा कि इसमें बट्टा में है तो इसको भी बट्टा में कर दो, ताकि भिन्न जोड़ करने में आसानी हो। यहाँ पे 9 कैसे आया उसको एक बार समझ लीजिए। √3 और √3 एक रहे, या इसको गुना करिएगा तो √3 3 9 रूट हो गया। √3 3 होता है, रूट हट जाता है, ठीक है। तो 9 रूट हो गया, तो 9 का रूट हटाएंगे तो 3 9 है ना। तो रूट के अंदर अगर सेम नंबर हो तो बस रूट हट जाता है, उसको गुना करने से जितना नंबर हो उतना ही रहेगा, रूट हट जाएगा। √3 है तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अच्छा, अब इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, जो भी है। भिन्न में है तो नीचे गुना होता है, उसको हर में लिखते हैं, √2 है का √2। 1 को 3 से गुना करेंगे, माइनस में है 1 या 3 ही होगा। फिर से माइनस है तो माइनस, फिर ये 2 गुना हो जाएगा 8 से, दोनों रूट में है तो गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों रूट में है तो गुना हो जाएगा, 2 8 16 y बराबर इधर है 0। अब देख 0 है ना, हाँ, 2 रूट उधर चल जाएगा 0 तरफ, तो 0 में मिल जाएगा ये भी। ये देखिए -3y, 16 का रूट तोड़ेंगे तो 4 चौके 16 होता है, तो 4 आया बराबर इधर √2 0 की तरफ मिल गया, गुना हो जाएगा। √2 भाग में है, उधर जाके गुना, तो 0 से गुना करेंगे किसी को भी तो 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 4 7y, बड़ा में छोटा सब में माइनस है तो माइनस होगा। -7y माने y बराबर 0, और -7 गुना में तो भाग में, तो गुना भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 7y बराबर 0 आ गया। क्लियर है। अब y 0 आया तो x का मान निकाल देना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो देख, समीकरण 3 है x बराबर √3y बटा √2। देखो y 0 आ गया, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। √3 और √2 है, यहाँ गुना 0, तो 0 से गुना करे किसी को भी तो 0, तो x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया। देखने में डर लग रहा था, लेकिन देखिए 0 आंसर आ गया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन डिवाइड वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको भी फ्रैक्शन वाला, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये 6 नंबर क्वेश्चन, 3x/2 -5y/3 बराबर -2, x/3 + y/2 बराबर 13/6। देखिए ये फ्रैक्शन में है। अगर बट्टा में फ्रैक्शन में देख के डर लगता है तो इसका उपाय है, इस पहले ही इसको सीधा कर लीजिए, उसके बाद बनाइए। हैं, तो सीधा कैसे करते हैं उसका भी तरीका बताए। जैसे इसको सीधा करना है, सीधा करने का मतलब ये भिन्न में है तो भिन्न को जोड़ उड़ करके यार एक तरफ कर दीजिए, बट्टा वाला को, बट्टा वाला जो भाग हो रहा है उधर कर दीजिए, तो सीधा हो जाएगा। कैसे, देख भिन्न में है, भिन्न में कैसे जोड़ते हैं, भिन्न जोड़ या घटाओ, नीचे का गुना करते हैं, 3 दूनी 6, ये क्रॉस होता है यहाँ से यहाँ, 3 3 9, 3 3 9x, ये माइनस है, माइनस ये 2 वहाँ चढ़ेगा यहाँ, तो 2 5 10 y, इधर है -2। देख 6 भाग में है तो उधर जाके गुना, तो 9x -10y
बराबर 6 उधर जाकर गुना होगा तो माइनस में है तो माइनस 6 दूनी 12, सीधा हुआ। इसको मानिए समीकरण 1 है, इसको मेन क्वेश्चन मानिए, इसको पहले सीधा कर लीजिए समीकरण 1। अब मानिए, अब इसी तरह इसको सीधा कर लेंगे। 3 दूनी 6 नीचे गुना होके ये 2 वहाँ चढ़ेगा तो 2 और x 2x हो गया, प्लस ये 3 यहाँ चढ़ गया तो 3 और y 3y हो गया। इधर है 13/6। तो देख 6 और 6 दोनों नीचे नीचे है तो कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या इसमें बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब बनाना शुरू करिए, देख सीधा हो गया ना है। ऐसे देख कर अगर डर लग रहा था तो सीधा कर दिए, सीधा ऐसा कर देना है भिन्न जोड़ करके, है ना। तो अब समीकरण 1 लिखिए 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है, तो 9 के साथ x रहेगा बराबर माइनस 12 पहले से है, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो गया, 9 गुना में है तो उधर जाके माइनस 12 प्लस 10y के नीचे आ जाएगा भाग में 9। ये मान लेना है समीकरण 3। अब ये जो x आया इसका मान रख देना है समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13। x का मान रखना है तो x से पहले 2 है तो 2 छोड़, x का मान माइनस 12 प्लस 10y और नीचे 9, ये हो गया प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब देख कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कर, 2 बढ़िया 12 दूनी 24 माइनस में है 24, फिर ये 2 गुना होगा इससे 2 दहिया 20 प्लस में है 20 y और नीचे है दोनों के बट्टा में 9, इधर है 3 प्लस में 3y बराबर इधर है 13। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगाओ और फिर से भिन्न है, भिन्न में है, एक तो भिन्न रहे तो दूसरा को भी भिन्न में बदल दीजिए, भिन्न में लिख दीजिए और वही क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नीचे नीचे गुना होता है 9 क्रॉस ये यहाँ चढ़ेगा तो ये सबसे गुना होगा 1, तो 1 से गुना करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 9 से जब ये 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा 27, इधर हो गया 13। अब y जुटेगा, y दिख रहा है, y प्लस प्लस 27 और 20, 27 20 20 20 40 47 y 9 भाग में तो उधर जाके गुना 13 9 गुना कर 9 7 9 तिया 27, 9 का 9 10 11 17 100। अब ये माइनस में 24 है, 47 y रहने दीजिए, माइनस वाला को पहले हटाओ तो प्लस हो गया, जोड़ देते हैं 7 3 10 11 2 3 4 1 और 47 गुना में तो उधर जाके भाग, 47 तिया 141 होता है कि क्या, लिख दीजिए तिया आंसर होता है 47 तिया 141, 3 7 21 2 बज गया, 3 चौक 12 13 14, हाँ 47 तिया 141, तो इसको भाग देंगे तो y इतना आ गया। और x आया था ना, नहीं आया था, चल x निकालते हो, x नहीं आया है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आएगा, समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा 9। देखिए माइनस 12 प्लस 10 गुना y 3 बट्टे में 9, माइनस 12 प्लस 10 दिया 30 बटा 9, कितना बचेगा 12 दूनी 24 12 और 6 18 बटा 9, 9 दूनी 18, x आ गया 2, तो x 2 आया और y कितना आया था 3। ये क्लियर है। तो ये रहा सिंपल क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था कर दिए। अब आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, वर्ड में क्वेश्चन दिया हो रहेगा, उसको पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में। वीडियो समझ में आया तो लाइक और कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और एप्लीकेशन को जो अभी तक डाउनलोड ना किया हो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारा बुक मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और नोट्स भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर जा करके वीडियो भी देखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर